आज हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करें सबसे उसके जियोग्राफी के बारे में देखेंगे। तो इसमें शुरुआत करते हैं जियोग्राफी के बारे में। तो भारत में सबसे पहले इसका हमको लोग बात करते हैं कि इसका कितने का क्षेत्रफल है, कितनी का दूरी है। तो हम इसमें क्षेत्रफल की बात करेंगे, जिसका क्षेत्रफल देखते हैं। इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये तो पूरा भारत का क्षेत्रफल। इसके अलावा इसमें देखते हैं कि दक्षिण से जो लंबाई है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई चौड़ाई कितनी क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। तो उत्तर से दक्षिण तक की जो इसकी लंबाई बताई जाती है वो करीबन बताई जाती है 3214 किलोमीटर, जो कि उत्तर में जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती है और नीचे दक्षिण तक जाती है। और नीचे जो दक्षिण बिंदु है वो इसका बोलते हैं कन्याकुमारी या फिर कैप कॉमोरिन, जबकि ऊपर जो जम्मू कश्मीर का बिंदु रहता है उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, इसे उत्तरतम बिंदु बोलते हैं। ये हो गया इसका। अब बात करते हैं इसकी पश्चिम से पूर्व की लंबाई। अब पश्चिम से पूर्व की लंबाई गुजरात से लेकर के इसके गुजरात में हम जगह यहाँ से लेकर के इसको जाता है और अरुणाचल प्रदेश के जो मेन पॉइंट है वहाँ तक पहुँचती है। तो इसकी लंबाई बात करते हैं, जबकि इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। ये 33 लिखा है, 2933 बार बार गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 2933 किलोमीटर इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए गुजरात में कौन सा बिंदु है जहाँ से इसकी स्टार्ट होती है। तो गुजरात में एक गौहर माता बिंदु है गुजरात का, जो वहाँ से स्टार्ट होती है, इसका पश्चिम बिंदु बोलते हैं। जबकि ये अरुणाचल प्रदेश का जो बिंदु बोलते हैं उसका किबुथी बिंदु बोलते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। अब हम इसमें एक बात और कर लेते हैं, जो इसका पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर होते हैं, उत्तरी देशांतर वगैरह बोलते हैं, मतलब इसकी स्थिति, मतलब कैसी अक्षांशीय स्थिति है, तो उसको बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसकी उत्तरी अक्षांश कितने उत्तर अक्षांश से लेकर के कितने उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। तो उत्तरी अक्षांश में देखते हैं इसकी जो इसमें तो यहाँ पे जो कैप कॉमोरिन है यहाँ से स्टार्ट होता है नीचे से। तो इसकी 8 डिग्री 4 मिनट, कितना 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। और ऊपर जो यहाँ पे पॉइंट जाता है वो 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है ना। ये पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में 8 मिनट 4 डिग्री से लेकर के उत्तरी अक्षांश, जो उत्तरी अक्षांश में है वो 37 डिग्री 76 मिनट है। लेकिन कभी कभार क्या रहता है कि ये दक्षिणतम बिंदु जो रहता है इसके बारे में यहाँ पे नहीं पूछा जाता। ये कहते हैं कि इसका एकदम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो उसका बात करते हैं, एकदम दक्षिणतम बिंदु आता है यहाँ पे अंडमान निकोबार में आता है। तो उसकी जो उत्तरी अक्षांश रहता है उसको देखते हैं, वो रहता है 6 डिग्री 45 मिनट। ये हो गई इसे उत्तरी अक्षांश से लेकर के उत्तरी गोलार्ध में लेकर के, मतलब उत्तरी। अब बात करते हैं इसके पूर्वी अक्षांश की। तो पूर्वी अक्षांश में हम चलते हैं, जिसमें देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, तो उसे देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जाते हैं गुजरात में गौहर माता यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी जो 68 मिनट और 7 डिग्री है। अब बात करते हैं किबुथी में, जो कि अरुणाचल प्रदेश का जो पॉइंट है, यहाँ पे इसका सबसे अंतिम बिंदु है। तो इसका है 97 मिनट 25 सेकेंड। यहाँ तक इसका विस्तार बताया जाता है। अब ये क्या है, डिग्री रहती है। ये आप जैसे कि जब भारत की स्थिति पड़ेगी, जब मतलब पृथ्वी पड़ती है, तो उसके बाद वहाँ पे निकाल कर हमें बताई जाती है किस प्रकार से निकालते हैं। इस पर पृथ्वी होती है पर उसको निकालना सिखाते हैं। अच्छा देशांतर रेखा है जो सब आता है, लेकिन अभी इतना याद रखना है इसकी अवस्थिति। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में जो क्षेत्रफल है बताया था हमने 32,87,263। तो ये कितने देशों के बाद आता है, ये करीबन 7 देशों के बाद आता है। मतलब कैसे, कौन कौन से देश हो जाएंगे इसमें, रूस हो जाएगा, रूस के बाद कनाडा हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, यूएसए के बाद चीन हो जाएगा, चीन के बाद ब्राज़ील। इसको साफ करके दोबारा से लिखते हैं, इसमें रूस हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा और चीन हो जाएगा। चीन के बाद ब्राज़ील हो जाएगा, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, फिर इसके बाद इंडिया आता है।
मतलब 7वें स्थान पर भारत का नाम है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके अलावा इसमें और देख लेते हैं संपूर्ण जो इसका क्षेत्रफल है वो इसके कितने क्षेत्रफल के बराबर है, लगभग 2 पॉइंट कितना हो जाएगा इसका 2.42%। और इसमें जनसंख्या है करीबन 17% जनसंख्या रहती है पूरे विश्व की। 17% मतलब 17.5% लगभग पूरी भारत की विश्व की जनसंख्या रहती है। अब इसके बारे में जो इसकी उल्पास स्थिति है, मतलब जो राज्य वगैरह हैं, जल शहर वगैरह, उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि ये नीचे इसमें दे रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पानी है, तो पानी में कौन कौन से राज्य आते हैं। इसके अलावा ऊपर कौन से राज्य आते हैं, और टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, और टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी का दूरी है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मान लगाकर देखते हैं। इसमें देखो कौन कौन से राज्य आते हैं जो मतलब उसमें स्थित है पानी के सहारे। जैसे मतलब इधर अरब सागर है तो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है। तो इसमें गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, यहाँ पे गोवा हो गया, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। तो ये सारे राज्य हैं ना जो समुद्री सीमा पे स्थित हैं। करीबन 8-9 राज्य हैं जिसमें गिन सकते हैं हम आराम से, गिनना चाहें तो। जैसे कंप्यूटर 1, गुजरात 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पूछा जाता है कितने राज्य और समुद्र की सीमा छूते हैं, और कितने राज्य ऐसे हैं जो कि स्थलीय सीमा छूते हैं। करीबन लगभग 14 राज्यों की संख्या बताई जाती है जो स्थलीय स्थल से स्पर्श होते हैं। अब इसमें देखते हैं, आगे चलते हैं, और इसमें और क्या क्या आ सकता है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि इसमें एक जो भारत से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, वो कहाँ से गुजरती है उसको भी देख लेते हैं। कई बार पूछा जाता है। इसमें आता है देखो यहाँ पे एक मैं सबसे पहले 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं तो इसमें देख लेंगे। ये यहाँ से ये गुजरात से निकलती है, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में ये छत्तीसगढ़ में जाएगी, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए निकल जाएगी। थोड़ा मिजोरम त्रिपुरा को भी टच करती है। ये 8 राज्यों से होकर निकलती है। इसके अलावा जो इसका जो दक्षिणतम बिंदु बताया था मैंने यहाँ पर, तो इसको पासन बिंदु या फिर ग्रेट निकोबार में स्थित हुआ बिंदु है। ये 6 मिनट 4 डिग्री पर स्थित है। इसे पासन पॉइंट भी बोला जाता है। कभी कभार पूछा जाता है कि भाई कितना क्या वो बोला जाता है। इसकी जो स्थलीय सीमा है ये वाली इधर की, ये करीबन इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 15,200 किलोमीटर। एक बार अलग से लिख देता हूँ, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा, मतलब यहाँ से ऐसे 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 इस तरीके से स्थलीय सीमा है। और इसकी बात कर लेते हैं, ये कितनी है जो समुद्र में सीमा है इसकी, लगभग कितनी लंबाई चौड़ाई है। देखते हैं कि इसकी जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि बोले तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये है 6100। लेकिन फिर अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है, तो इसको मिलाकर कितनी हो जाती है? तो इसको मिलकर बताई जाती है कि 7,516.6 किलोमीटर है लगभग। यानी कि 6100 में जितना घटा देंगे तो ये आ जाएगी। इतनी सीमा किसमें पानी से, जो पानी वाले राज्य हैं उनसे टच होती है। और इसके अलावा और इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ आएगी, तो वो भी बात करते हैं। अब इसमें जो अपने राज्य हैं, पड़ोसी राज्य वगैरह, वो भी रहते हैं। और इसके अलावा अगर इसमें कौन कौन से अपने भारत के अंदर कौन कौन से लैंड लॉक्ड कंट्री हैं वो देख लेते हैं, पूछा जाता है। तो देखो इसमें क्या रहता है, करीबन 5 राज्य ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री आते हैं। जैसे कि इसमें एक लैंड लॉक्ड मतलब होता है चारों तरफ राज्यों से घिरे हैं, लेकिन उनका कोई सब बाहरी समुद्री सीमा से नहीं है। जिसमें क्रम से बोलते हैं कि पहले देखो यहाँ से मध्य प्रदेश बीच में दिख रही है, इसके अलावा झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। इसके बाद बगल से हरियाणा है, हरियाणा के बगल में राज्य की बात कर रहे हैं तेलंगाना है। ये ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं मिलती। और अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि टोटल कितने राज्य हैं। लगभग अपने पास में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सब के बारे में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन और भी बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं।
अब इसमें अपना क्या बात करें, अपने कर्क रेखा वाले राज्य बता दिए, और इसके अलावा एक यहाँ से अपन नियम के अनुसार चलते हैं और क्या क्या देख लेते हैं इसमें। अब देख लेते हैं कि जो बगल से देश हैं उनके उन देशों से हमारे देशों की कौन कौन सी सीमा में कौन से राज्य देश की सीमा छूती है, जिसमें इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं जैसे कि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान कौन कौन सा राज्य लगता है, इसमें लगता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब इसके बाद बात करते हैं कि लद्दाख अफगानिस्तान से लगने वाले राज्यों में और कौन सा राज्य आता है, तो इसमें अब इसके अलावा देख लेते हैं कौन से चीन से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो चीन से लगने वाले राज्यों में सबसे पहले लद्दाख आता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हो गए? टोटल 5 राज्य हो गए इससे चीन से लगने वाले राज्यों में। इसके अलावा फिर आता है नेपाल। नेपाल से कौन कौन से लग रहा है? देखो, उत्तराखंड लग रहा है नंबर 1, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार का पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जो नेपाल से लगने वाले राज्यों में हो गए। अब भूटान से कौन कौन से लगते हैं? देखो, भूटान से सिक्किम लग रहा है, पश्चिम बंगाल लग रहा है, असम लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश लग रहा है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि यहाँ पे भूटान और सिक्किम में से ऐसा एक राज्य है जिससे कौन कौन से टच होते हैं। एक तो नेपाल होता है, एक भूटान होता है। अब बात करते हैं जो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल कौन कौन से टच होते हैं? नहीं, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल तो बना राज्य हो गया, गलत बोल गया। बांग्लादेश से एक पश्चिम बंगाल टच हो रहा है, और दूसरा यहाँ पे देखते हैं इसको बड़ा करके काफ़ी, जिससे और साफ स्पष्ट स्थिति हो जाएगी। बांग्लादेश से देखो पश्चिम बंगाल टच हो रहा है, असम टच हो रहा है, मेघालय टच हो रहा है, और इधर आके त्रिपुरा टच हो रहा है, और इधर मिजोरम टच हो रहा है। ठीक है ना, ये हो गया। अब इधर पड़ता है म्यांमार। तो म्यांमार से सीधी सीधी स्पष्ट रेखा पता चल रहा है कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। ठीक है ना, यहाँ पे राज्य होते हैं। अब कभी का क्वेश्चन आता है कि हमारा कौन सा राज्य किससे टच हो रहा है, तो ये भी बन जाता है यहाँ पर, किस देश से कौन सा टच हो रहा है वो भी बन जाए। अब कितने देश टच हो रहा है? देखो, एक तो ये हो गया म्यांमार, 1 2 3 4 5, और दूसरा इधर 6 देश तो ये हो गए जो टच हो रहे हैं सीधे सीधे, जो स्थलीय सीमा से ऊपर। अफगानिस्तान थोड़ा अगर टच होता हुआ, थोड़ा सा अफगानिस्तान भी टच होता है तो वो भी आ जाएगा। अब इसके अलावा और इसमें देखते हैं क्या क्या बचा अपना। अब देखिए, इसमें थोड़ा इधर ही पश्चिमी साइड में देखें, पश्चिमी साइड में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश में मतलब जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को तीन तरफ से, बांग्लादेश इसको तीनों तरफ से घेरे हुए है। इसके अलावा असम एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश को 2 बार स्पर्श कर रहा है। इसके अलावा जो मिजोरम है, तो मिजोरम देखो इधर बांग्लादेश थे, इधर म्यांमार को स्पर्श कर रहा है। वहीं जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो कि कई उससे देशों से टच होता है, जैसे कि इधर बांग्लादेश है, इधर भूटान है, इधर सिक्किम है, वो सिक्किम नेपाल। तो मतलब टोटल कितने हो गए? 3 थे। अब बात करते हैं जो सिक्किम है वो कितने उससे टच होता है राज्यों देशों से, तो एक भूटान है, एक चीन है, दूसरा नेपाल है। अब इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। देखो, अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है यहाँ पे, ये इस तरह सीमा है इसकी। यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं, और इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। तो इसमें देखो, एक तो ये भूटान हो गया, एक चीन हो गया, एक म्यांमार हो गया। ये इतने से देशों से सीमा स्पर्श कर रहा है। अब इसमें आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और कोई स्थिति दिखती है क्या। और इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि इधर ये अंडमान निकोबार है, और मैंने बताया था कि इधर ये लक्षद्वीप द्वीप समूह है। जब भी हम पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन अभी धीरे धीरे चल रहे हैं तो सब चीज़ एक एक करके देखेंगे इसमें। तो अब इसमें एक चीज़ देख लेते हैं जो कि 82.5 डिग्री रेखा है, जो कि भारत से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से। तो ये यहाँ से इस तरीके से कहते हैं गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजर जाती है। तो इसमें यहाँ पे नैनी है, क्या नाम है उसका, इलाहाबाद, जो इलाहाबाद बोलते हैं वहाँ से होकर गुजरती है।
तो इसमें एक उत्तर प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है और आंध्र प्रदेश आता है। तो इन राज्यों को होकर के ये टच होकर निकल जाती है। इसको बोलते हैं मध्य रेखा बोलते हैं, या फिर देशांतर जो भी रेखा होती है उसको बोला जाता है, या उत्तर रेखा भी बोलते हैं इसको, जो टाइम निर्धारित करने के लिए काम आती है। अब इसके अलावा और इसमें कुछ जो मैप हैं उनको देखते हैं, मैपों के आधार पर जो जानकारी लेंगे। अब इसमें अब अपने जो ऊपर वैसी बात करेंगे जिसमें मतलब किस तरीके से, जिसमें ऊपर कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, रेखा हैं, तो इनके बारे में यहाँ पे बात करी जाएगी। तो उनको देखेंगे, सारी चीज़ एक एक करके आएगी। हो सकता है किसी का नोट्स लेके आऊँगा, उसमें सारी चीज़ और स्पष्ट हो जाएगी इसमें है क्या। इसमें चीज़ें हैं लेकिन साफ स्पष्ट नहीं, और थोड़ा ज़्यादा वैसा दिख रहा है, धुंधला सा। तो किसी की नोट्स होंगे तो उसमें ज़्यादा स्पष्ट होगी तो वो यूज़ करेंगे। तो ये अपना आखिरी मैप अब देखते हैं। इसमें देखो, इसमें रेंज है, ऊपर कौन कौन सी रेंज है वो देखेंगे। और इसके अलावा और इसमें क्या क्या बिंदु है, अपने देखो दक्षिण बिंदु वगैरह सारी चीज़ पढ़ ली थी, और सारे राज्य और राज्यों की सीमा पढ़ ली। इसके अलावा उनके राज्य वगैरह पढ़ लिए। अब इसमें देखते हैं जो एक समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र के जो बगल से जो राज्य है उनके बारे में, उनको क्या क्या कहा जाता है, उनके नाम देख लेते हैं सबके। यहाँ पे ऐसे नाम दे रखे होंगे, नाम नहीं दे रखे होंगे तभी देखो इसमें दे रखा है। तो ऊपर इसमें सबसे पहले यहाँ पे गुजरात के यहाँ बोलते हैं कि सौराष्ट्र है। सौराष्ट्र के बाद में फिर इसमें आता है काठियावाड़। काठिया के बाद में आता है इसमें कोंकण तट। कोंकण तट के बाद में आता है कनारा तट। कनारा मालाबार आता है। मालाबार के बाद में फिर इधर पश्चिम साइड में चले जाते हैं। तो पश्चिम साइड में यहाँ पे कोरोमंडल तट हो जाता है, और कोरोमंडल तट आ जाएगा यहाँ पे। कोरोमंडल तट के बाद यहाँ पे उत्तरी सरकार आ जाएगी। उत्तरी सरकार के ऊपर चलते हैं तो उत्कल तट आ जाएगा, और फिर इसको थोड़ा सा ऊपर एकदम पश्चिम बंगाल के पश्चिम में पहुँचेंगे तो कोई कोई इसको बैगा तट भी बोलता है कि यहाँ पे बैगा तट है। यहाँ पर जो इसका नाम है पश्चिम बंगाल में क्या बोला जाता है, एकदम नाम याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। अब दूसरी चीज़ इसमें, और इसमें उत्कल तट के बाद में फिर यहाँ पे गंगा का मैदान आ जाता है, तो वो रहता है। और इसके अलावा अब हम इसमें पहाड़ियों के बारे में बात करें, कौन सी पहाड़ियाँ कैसे क्या है, कैसे का विस्तार है, फिर भी देख लेते हैं। इसमें इस प्रकार से हिमालय का जो विभाजन होता है, इस प्रकार से 3-4 पहाड़ियाँ हैं आराम से एक दूसरे को गई हैं। तो इसमें देखेंगे कौन कौन सी कितनी बड़ी पहाड़ी है, और उनमें कितना क्या इसमें दे रखा है। देखो इसमें दिख जाएगा, तो इसमें ही पढ़ते हैं, या फिर कोई मैप होगा तो मैप के आधार पे उसकी कॉपी करके उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।